हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, मैं आज बहुत दिनों के बाद आप सभी के लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल से पिक कार्ड रीडिंग। और आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक रहने वाला है, क्या ईश्वर भी आप लोगों के बारे में बातें करते होंगे? क्या ईश्वर भी आपके बारे में सोचते होंगे? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिखे रखे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड। ये है पायल नंबर 1, सरेंडर। और ये है पायल नंबर 2, ग्राउंडेड। तो फ्रेंड्स, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्टिंग लग रहा हो उसको अपनी पायल समझिए। अगर आपको अपनी पायल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो ये आप लोगों के लिए ब्रेसलेट रखे हैं मैंने। ये है टाइगर आई ब्रेसलेट, ये है वाइट कलर का ब्रेसलेट आप लोगों के लिए। तो आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया हो। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पर पायल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का कि मैंने इतने दिनों के बाद भी रीडिंग नहीं डाली, फिर भी आप लोगों ने मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखा, अपना ब्लेसिंग मुझे हमेशा आप सेंड करते हो। इसके लिए मुझे आप सभी को धन्यवाद कहना है। और यही प्रे करती हूँ आप सभी के लिए, मेरे ऑल सोल फैमिली के लिए, कि आप सभी हमेशा हैप्पी रहें, आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, यूनिवर्स आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग पायल नंबर 1 से। तो हेलो पायल नंबर 1। तो जिन्होंने भी वाइट कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है और सरेंडर, उनकी रीडिंग देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही जनरल है, तो जो भी मैसेजेस आपसे मैच होंगे उनको आपने रखना है, जो नहीं होते हैं उनको दूसरों के लिए छोड़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 1 के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपके कौन से ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से ईश्वर आपके बारे में सोचते हैं। कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। वाह, हैप्पी फैमिली, ओके, एंजाइटी, द थिंकिंग वुमेन, पेशेंस, और है एनवी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपका 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर लाइट का फोकस बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ईश्वर आपके बारे में कौन से ऐसे खास कार्य हैं जिनको लेकर ईश्वर आपके बारे में बातें करते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जिस तरह से आप अपनी फैमिली का ख्याल रखते हो, जिस तरह से अपने पूरे कर्तव्यों को निभाते हो, लाइफ में कभी घबराते नहीं हो। लोगों के आपके अराउंड नेगेटिविटी काफ़ी है, लेकिन फिर भी आप उससे लड़ने की कोशिश करते रहते हो, पेशेंस बनाए रखते हो अपनी लाइफ में। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हो अपने परिवार के लिए, अपने लाइफ में ऐसे दौर आ जाते हैं आपके जहाँ पर आप पूरी तरह से अपने आप को
अकेला महसूस करते हो, पूरी तरह से टूट जाते हो, तो वहाँ पर जब आप इस दशा में रहते हो ना, ईश्वर सबसे ज़्यादा आपके करीब रहते हैं और वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा इस परेशानी में है, मैं इसको इस परेशानी से कैसे बाहर निकालूं। और उनको सब कुछ पता रहता है ना ईश्वर का, तो वो तो सब कुछ जानते हैं। तो वो ये भी सोचते हैं कि पता नहीं मेरा बच्चा क्यों इतना परेशान है, जब इसके भाग्य में तो बहुत कुछ खुशियाँ लिखी हैं, बहुत कुछ इसकी लाइफ में अभी लेसन सीख रहा है मेरा बच्चा, लेकिन इसको अभी बहुत कुछ भी करना है। कुछ लेसन आपको सीखने हैं, ज़रूरी हैं आपके लिए। ये आपके ईश्वर आपके बारे में बातें करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं ऐसा कि अगर ये इस कंडीशन से बाहर निकल गया तो इसको लाइफ लेसन मिलेगा, और ये इस ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और इस ज़िंदगी के जो भी चल रहा है उसके साथ इससे एक नई सीख लेके आगे बढ़ेगा। आपके अंदर की जो क्वालिटी है, ये आपको निखारने के लिए, आपको एक आत्मनिर्भर इंसान बनाने के लिए आपके ईश्वर ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां कहें या लोगों का बहुत ज़्यादा जेलसी, लोगों का आपकी फैमिली में आपके ऊपर इनकी नज़र तो रहती ही है, लेकिन ईश्वर कहना चाहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। हमें कैसे चलना है आगे। अगर मेरा बच्चा ये सीख लिया तो ये सब कुछ कर सकता है। क्या ये मेरा बच्चा ये कार्य कर पाएगा? उनको ये भी रहता है कि पता नहीं मेरा बच्चा इस परेशानी से, इस डिफ़िकल्ट भरे माहौल से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। इसकी लाइफ में तो बहुत कुछ लिखा है मैंने, लेकिन फिर भी ये ऐसे कभी कभी निराश हो जाता है, लेकिन धैर्य बनाए रखा है इसने। ऑफ कोर्स ये सब कुछ कर लेगा। पूर्ण विश्वास आपके ईश्वर का आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, और उनको ये भी लगता है कि आपको बहुत कुछ अभी सीखना है, बहुत कुछ अभी आपको करना है। और साथ ही साथ ईश्वर आपसे ये भी कहना चाहते हैं, ईश्वर आपके बारे में ये भी सोचते हैं, आपके बारे में बातें भी करते हैं। आपके ईश्वर जिनको भी आप मानते हो, वो सोचते हैं मेरा बच्चा अपने परिवार के साथ आगे बढ़ रहा है, अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। बहुत सारी परेशानियां आती हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है, हार नहीं मानता है। चाहे उसके अराउंड कैसे ही लोग हों, उनसे घबराता नहीं है, परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। यह आपकी इतनी अच्छी खूबी है जो आपके ईश्वर भी आपके बारे में ऐसी सोच रखते हैं। तो कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए टैरो से, और देखेंगे कि और क्या सोचते हैं ईश्वर आपके बारे में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें फाइल नंबर 1 के लिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और है हाई प्रिस्टेस। ओके, 1 मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियर तो हो ही गया है, मुझे दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड आप लोगों के लिए। क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपके ईश्वर जिस तरह से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, अपने कर्तव्यों को निभा रहे हो, उसको लेकर डेफिनेटली कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए फेमिनिन गॉड मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। जिस भी मदर को आप मानते हो, चाहे आप माता रानी को मानते हैं, माँ भगवती को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं, माँ लक्ष्मी को मानते हैं, जिस भी फॉर्म में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो बहुत कुछ आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं, और आपको सराहना, आपके किए गए कार्यों की सराहना भी आपके अपने संग बैठे हुए
उनके ईष्ट, उनके आराध्य देव, उनसे भी आपके बारे में बातें करते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रांगली यहाँ पर। जिस तरह से आप अपनी लाइफ में रणनीति करते हुए आगे बढ़ते हो, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हो, ये व्यवहार उनको बहुत अच्छा लगता है आपके अंदर। और आप जिस तरह से भी आपकी लाइफ में कितनी भी प्रगति, कितना भी आपकी लाइफ में सोर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे आपका बोलने का तरीका कहें या आपके करियर प्लेस पर कहें, आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके बोलने का, बात करने का तरीका, लोगों के साथ आपका व्यवहार माता को बहुत अच्छा लगता है, आपके ईश्वर को बहुत अच्छा लगता है। वो आपके इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा संतुष्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये भी बताता है मुझे कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन इन ज़्यादा टाइम तक आप अकेले नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे आपके उसूल हैं कुछ, जिनको आपने निभाना ही पड़ता है। उसको लेकर आपने आगे बढ़ना है। तो अकेले रहकर तो ये कुछ नहीं हो सकता है ना। तो फिर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनका हर एक ज़रूरतों का ध्यान रखना, अपनी पूरी जिम्मेदारी को आप बहुत बखूबी निभाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से आप है ना अपनी जिम्मेदारी को निभाते हो, उससे भी कहीं ज़्यादा आप ईश्वर के साथ जो आपका कनेक्शन है वो मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभु को मानते हो आप, चाहे आप किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन के हो फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा आप ईश्वर के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपके ईश्वर आपके बारे में क्या बातें करते हैं, तो यही कुछ आप लोगों के बारे में बातें करते हैं। आपकी जिम्मेदारियाँ जिस तरह से आप निभा रहे हो अपने परिवार के लिए, अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभा रहे हो, तो आपका ये रवैया ईश्वर को बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुछ कार्ड और निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए। आइए देख लेते हैं क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओवरऑल तो निकल ही चुका है, तो हम सबसे पहले एक कार्ड निकालेंगे। क्या स्पेशल, क्या और डिफरेंट भी कुछ बातें करते हैं आपके लिए, ये देखेंगे हम। यहाँ पर आपकी भक्ति को लेके भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको लेके भी ईश्वर आपसे बातें करते हैं। डेफिनेटली आपकी भक्ति, आपकी पूजा आराधना, आपका मेडिटेशन, उसको लेकर भी ईश्वर आपके बारे में अपने देव से बातें करते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह से आप पूजा करते हो, जिस तरह से भी आप भक्ति करते हो, जितना श्रद्धा भाव से, मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं करते हैं, लेकिन उनका जिस समय भी वो बैठते हैं, जिस समय भी जहाँ पर भी होते हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्गली उनका कनेक्शन ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ, मजबूत भाव के साथ आप उनकी पूजा करते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप ऐसा सोचते हो कि ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर ही जाएं, ज़रूरी नहीं है कि हम मस्जिद ही जाएं, ज़रूरी है कि हम श्रद्धा भाव से उनको कहीं पर भी पुकारें। वो जो आपका एक दृढ़ विश्वास है ना, हम कहीं पर भी ईश्वर को पुकारेंगे तो वो हमारे साथ होंगे, ये विश्वास आपका बहुत ज़्यादा गहरा है। और आपका यही विश्वास आपके ईश्वर के साथ आपको जोड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो पाइल नंबर 1 आप लोग। तो अब हम आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं, और जिस तरह से आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस पाना चाहते हो, अपने करियर प्लेस पर, अपने रिलेशनशिप वाइज, और अपने इस धरती पर आए हुए जो अपने कर्तव्य हैं उसको जिस तरह से आप निभाना चाहते हो, उसको लेकर भी ईश्वर आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं कि ये अपना कर्तव्य निभा पाएगा या नहीं निभा पाएगा, और अपने कर्तव्यों के बीच में कहीं अपने सोल पर्पस को तो नहीं भूल जाएगा। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ईश्वर ये भी सोचते हैं आपके लिए।
तो अब हम आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से ये देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स पायल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप, क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप उनको। कर्मा, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ईश्वर कहना चाहते हैं कि अपने कर्मों के प्रति थोड़ा सा सजग रहिए। आप अपने कर्मों को अच्छे से कीजिए। जिस तरह से अपने कर्मों को आप निभा रहे हो ना, उन कर्मों को ऐसे ही निभाते जाए और कभी किसी का दिल मत दुखाना। ये आपके ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह से अपने कर्मों को निभाओगे उसका फल आपको इसी जन्म में मिलेगा। तो इस जन्म में आपने अच्छे अच्छे कर्म करने हैं पायल नंबर 1। कभी किसी को धोखा नहीं देना है, कभी किसी को रुलाना नहीं है, कभी किसी की फीलिंग के साथ खेलना नहीं है, और कभी भी कोई आपसे मदद मांगता है ना, उसकी हेल्प ज़रूर करनी है। आपने उसको पीछे नहीं छोड़ना है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। ये ईश्वर आपसे चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे कर्म करे। ठीक है, तो पायल नंबर 1 यही थी आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, तो आइए देखते हैं आपके ईश्वर आपके बारे में क्या बातें करते हैं। क्या वो भी आपके लिए आपके बारे में कुछ बातें करते हैं, क्या कुछ सोचते हैं आपके लिए। आज हम ये फीलिंग जानेंगे ईश्वर की, आपके ईश्वर की आपके लिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो हम देखेंगे कि आपके कौन से ऐसे कार्यों की वजह से आपके ईश्वर आपके बारे में बातें करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से ऐसे कर्म करते हो आप, कौन से ऐसे कार्य करते हो जिसको लेकर ईश्वर आपके बारे में बातें करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए स्ट्रेटजी। ओके, आर्कएंजल चामुएल, 3rd चक्रा, 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने चक्राओं पर वर्क करते हैं। ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपका ब्रोकन हार्ट। ओके, आपकी तकलीफ़ें ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा लेसन सीखे हैं पायल नंबर 2 आपने अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है आपने अपनी लाइफ में, तो जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। आपके ईश्वर आपके बारे में ये बातें करते हैं कि इसकी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है अभी तक। इसने बहुत सारे अभी तक अपने कर्मों को, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा हो सकते हैं आपके, जिसको लेकर आप अभी तक अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो पायल नंबर 2। तो इस बात को लेकर ईश्वर आपके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अच्छे से रणनीति निभाते हो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ में, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका रिलेशनशिप वाइज अपनी जिम्मेदारियां हैं, आपके कुछ कर्तव्य हैं, और आपके फैमिली के लिए जो आपके कर्तव्य हैं, आपके जहाँ पर आप कार्य करते हो वहाँ पर जो आपके कर्तव्य हैं, और लोगों के साथ जो आपकी बॉन्डिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से आप हर एक चीज़ पर, हर एक वे में सोच समझ कर आगे बढ़ते हो या बढ़ने की कोशिश करते हो लेकिन बढ़ नहीं पाते हो, तो आपके लिए इसलिए चिंतित भी मुझे ईश्वर दिखाई देते हैं कि
आप बहुत ज़्यादा मासूम मुझे दिखाई दे रहे हो पायल नंबर 2, बहुत ज़्यादा मासूम, जिसको ना बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे भी खाए हुए हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप सोचते कुछ और हो लेकिन हो कुछ और जाता है, जिसको लेकर भी ईश्वर आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत कुछ सोचता है, बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में अभी तक इसने बहुत कुछ झेला है, पर अब इसको आगे अपनी लाइफ में क्या अच्छा इसका होगा, अपने देव से वो बातें करते हुए मुझे सुनाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। आपके ईश्वर ये बातें करते हैं कि पता नहीं इसकी लाइफ में, आपस में वो लोग बातें करते हैं कि इसकी लाइफ में क्या आगे को चेंजेस आएंगे, क्या ये बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को और जी पाएगा आगे, कैसे अपनी जीवन में आगे बढ़ेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। चिंतित मुझे यहाँ पर काफ़ी दिखाई दे रहे हैं आपके ईश्वर आपके लिए। आप में से बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हम लोगों को तकलीफ़ मिलती है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है, तब कुछ परिस्थितियाँ ही ऐसी हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी हमें बहुत कुछ सहना पड़ जाता है। ये कर्मों का खेल, ये भाग्य का लेखा कहते हैं ना जिसको, वो भाग्य का लिखा हुआ आपने अभी तक झेला हुआ है, लेकिन आपकी लाइफ में और भी आगे को बहुत कुछ लिखा हुआ है। ईश्वर ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिसको लेकर वो ईश्वर आपके लिए सोचते हैं कि इसकी लाइफ में अभी इसने बहुत कुछ दुख झेला है, बहुत ज़्यादा दुख झेला है, लेकिन आगे भी शायद इसको ऐसी अवस्था से गुजरना पड़ सकता है। इसको अपने आप को थोड़ा सा ऐसे लोगों को समझना होगा जो आपको परेशान करते हैं, जो आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना पड़ेगा ईश्वर के साथ, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बोला ही है कि आपकी चक्रा या तो अलाइनमेंट में नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा चक्राओं पर वर्क करते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके चक्रा बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। थर्ड चक्रा से लेके अपर चक्रा मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस दिखाई दे रहे हैं आपके। अगर आप चक्राओं पर वर्क करते हो पायल नंबर 2, तो आपको सर्कल चक्रा से, सर्कल चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, आपके ये सारे चक्रा, ऊपर के चक्राओं पर वर्क करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप इन पर वर्क करोगे तो बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, बहुत अच्छे से आप लाइफ के लेसन को समझ पाओगे। आपके ईश्वर की तरफ से ये गाइडेंस भी मुझे आप लोगों को देनी है। पायल नंबर 2, आप लोगों को ना बहुत कुछ अभी सीखना है, बहुत कुछ झेला है आपने, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे हो आप अपनी, अब कभी हार नहीं मानी आपने, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके अंदर एक ऊर्जा है कि नहीं मुझे ये करना है, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, ये वाली क्वालिटी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। और आप जब भी ईश्वर के सामने में, या जब भी आप ईश्वर के बारे में सोचते होंगे, तो आपको अपने मन के अंदर ही उनके दर्शन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं पायल नंबर 2। और कुछ ऐसे कहे अनकहे कुछ सपने मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए, जो आपको कभी कभी भविष्य के लिए भी सचेत करते होंगे। ये दिखाई दे रहे हैं, भविष्य के लिए सचेत करते होंगे, लेकिन आप उनको समझ नहीं पाते होंगे।
आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। पायल नंबर 2, बहुत ज़्यादा। जब आप अपने चक्राओं पर वर्क करोगे ना, जब आप बहुत ज़्यादा, जिस तरह से आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा बिल्ड है, बहुत ज़्यादा, तो इसी तरह अब अगर आप आगे बढ़ते रहे तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप बेहतर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। क्योंकि आपका और आपके ईश्वर का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत मुझे दिखाई दे रहा है। जो आप बातों को नहीं समझ पाते हो ना, तो आपके ईश्वर भी सोचते हैं कब मेरा बच्चा मेरे बताए गए, मेरे दिए गए संदेशों को कब समझेगा। मैं उसको बार बार समझाता हूँ, बार बार उसको बतलाता हूँ कि नहीं, ये तेरे लिए सही नहीं है, तुझे ऐसा नहीं करना है, फिर भी ये धोखा खा जाता है। ये वाली बात मुझे आपके ईश्वर आपके बारे में ये बातें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, कुछ हम टैरो कार्ड की मदद से देखेंगे कि और क्या है जो ईश्वर आपके बारे में क्या बातें करते हैं, किस टॉपिक को लेके बात करते हैं, आपके लिए देखेंगे हम। 10 ऑफ सोर्स, देखिए आपको इस परेशानी से निकालना चाहते हैं, आपको इस तकलीफ़ से निकालना चाहते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा। ईश्वर आपकी तकलीफ़ों को देखकर, आपकी परेशानियों को देखकर, जिस तरह से आप कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आपकी बैक पेन भी रहता होगा, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो रात को ठीक से न सो पा रहे हैं, न उनका ठीक से खाना खा रहे हैं, अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए भी काफ़ी चिंतित मुझे आपके ईश्वर दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ आपकी लाइफ में हो चुका है अभी तक, और बहुत कुछ आगे भी बहुत कुछ है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको इन जो बुरी परिस्थितियाँ हैं आपकी लाइफ में, जो ये परिस्थितियाँ हैं, इससे कुछ आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। लोगों का वास्तविक चेहरा आपको जानने की ज़रूरत है। आपके ईश्वर ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा समझे, लोगों को ठीक तरह से जाने कि ये इंसान ऐसा है और ये इंसान ऐसा। परखने की क्षमता आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए, ये आपके ईश्वर आपके लिए सोचते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियों को डिजर्व करते हो, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में खुशियाँ होनी चाहिए। आपके ईश्वर भी इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन आप हमेशा, आपके साथ कोई ना कोई, कभी न कभी ऐसी बातें हो जाती हैं, ऐसे लोग आपके साथ आ जाते हैं जहाँ पर आपको, आप ना चाहते हुए भी मायूस हो जाते हो। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ कार्ड आया है, जो कि ईश्वर की तरफ से ही एक गाइडेंस मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। पायल नंबर 2, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपने लेनी है। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, आपके ईश्वर आपके साथ हैं। रिस्क अपनी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा रिस्क लिए होंगे पायल नंबर 2, लेकिन उन रिस्क के साथ भी आपको कभी कभी लगता होगा पता नहीं मेरे साथ आगे क्या होगा, मैंने इतना बड़ा रिस्क तो ले लिया है, लेकिन इसका क्या फल मिलेगा मुझे। इस चीज़ के लिए भी आप चिंतित बहुत ज़्यादा रहते होंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आपके ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए चिंतित मुझे दिखाई दे रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक भी आप लोगों के लिए 2 ऑफ सोर्स आया है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भरी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर गाइडेंस ही बहुत ज़्यादा आ रही है आप लोगों के लिए। गाइडेंस, ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें बहुत ज़्यादा आपको अभी सीखना बाकी है, बहुत कुछ आपने सीखा है, बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन भी आपने झेले हुए हैं। बहुत ही कम उम्र में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपने लेनी पड़ी, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इन जिम्मेदारियों को लेकर आप जिस तरह से आगे बढ़े हो,
आपकी ये जो खूबी है ये ईश्वर को बहुत ज़्यादा आपसे क्लोज करती है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो कि इसको इतनी कम उम्र में ही बहुत कुछ लेसन सीखे इसने और आगे बढ़ा, लेकिन अभी भी इसको बहुत कुछ सीखना है। लोगों का चेहरा जानना है, लोगों को समझना है, लोगों का कैसा व्यवहार रहता है, कैसे उनकी सोच रहती है, उनके बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है आपने। आप एक ऐसे बच्चे हो ना जिसको जहाँ जाने को कहेगा वो वहीं चले जाएगा। ये मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो आपके ईश्वर आपके लिए चाहते हैं कि मेरा बच्चा खुद से अपनी जिम्मेदारी लेना सीखे, खुद से उसके अंदर इतनी पावर आए, इतनी स्ट्रेंथ आए कि वो अपने आप को अकेला ना समझे, वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे, और वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। उसके अंदर इतनी खूबी है। लेकिन सबसे पहले इस परेशानी से आपने बाहर निकलना है। ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप एक नई शुरुआत करें, आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में नए सिरे से अपनी लाइफ को जिएं। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो अब हम एक और कार्ड देखेंगे कि क्या है ईश्वर आपके लिए और क्या सोचते हैं। स्पेशल 1 कार्ड हम लेंगे इसमें से, उसके बाद गाइडेंस देखेंगे हम। पाइल नंबर 2 यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे आपके ईश्वर आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित। समाधि। तो देखिए, जैसे मैंने बोला ही है, आप में से बहुत सारे लोग चक्राओं पर वर्क करते होंगे, बहुत पूजा पाठ तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे ज़्यादा, लेकिन जितना भी आप करते हो उनसे आपका कनेक्शन गहरा होता है। लेकिन साथ ही आप कंफ्यूज भी रहते हो कि पता नहीं ये क्या है। कुछ संदेश आपको ईश्वर देना चाहते हैं, लेकिन आप उनको समझ नहीं पाते हो। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना है। पायल नंबर 2, जितना मेडिटेशन आप करोगे, जितना आपका और ईश्वर के साथ का एक प्यार भरा रिश्ता आपने जो बिल्ड कर रखा है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। ये आपके ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। अगर आप अपने इस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको खुद ब खुद अनुभव होंगे, खुद ब खुद आपको एहसास होगा कि क्या करना है आपको अपनी लाइफ के बारे में, अपने कर्तव्यों को कैसे सही दिशा में लेके जाना है, कैसे अपनी लाइफ को जीना है। ये बहुत कुछ आप बहुत अच्छे से आगे की प्लानिंग कर पाओगे, जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे। आपकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा फेल होते होंगे। तो अब यहाँ पर आपके ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है। बात यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड ये भी आया है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। पायल नंबर 2, जितना आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे उतना ही आप अपने ऊपर और अपनी लाइफ के ऊपर फोकस बना पाओगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और लाइफ में कभी भी हर इंसान को सब कुछ नहीं मिलता है, ये हमेशा याद रखना। जितना ईश्वर ने आपको दिए रखा है, जितना भी ईश्वर ने आपको, ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ़ ही तकलीफ़ दी है। ईश्वर ने आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भी लिखी हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा सक्सेस भी आपकी लाइफ में लिखी हुई है। तो इसके लिए आपको हमेशा संतोषप्रद रहना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया है। कुछ तो आपको ईश्वर ने दिया ही है, इतना प्यारा घर दे रखा है, आपके परिवार, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके माता पिता, सब कुछ हैं आपके पास। तो आपको थोड़ा सा एक 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता कि नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो उनसे तो बहुत अच्छी हमारी लाइफ है ना। तो इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करना ना भूलें। हमेशा ईश्वर के साथ जितना कनेक्शन और जितना हमने कभी भी, यहाँ पर मुझे एक लाइन यहाँ पर आपको बोलने को बोली जा रही है कि हमने कभी भी अपने से ऊपर वालों को नहीं देखना चाहिए। हमने हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए कि देखिए, इसके पास खाने को कुछ नहीं है, रहने को कुछ नहीं है, फिर भी ये खुश है ना। कभी भी लाइफ में पता नहीं कि ये मैसेज मुझे आपको, आप में से किसी लोगों को
सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि मैं आपसे ये कहूँ, तो इसीलिए ये मैसेज आया है। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमें कभी भी अपने से ऊपर वाले को नहीं सोचना चाहिए, हमने हमेशा अपने से नीचे, आपकी फैमिली का स्टैंडर्ड कैसा है उससे नीचे के लोगों को हमने देखना है कि देखिए वो किस हालत में भी ऐसे रहते हैं और कैसे खुश रहते हैं। ये आप लोगों को अपनी लाइफ में हमेशा एक ग्रेटिट्यूड वाली अवस्था में आपने रहना है। पायल नंबर 2, तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारी चिंता आपके ईश्वर आपके लिए करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं आपको वो, और बहुत कुछ आपको संदेश भी देते हैं जिसको आप समझ नहीं पाते हो। तो आपको उन संदेशों को रिसीव करने के लिए अपने आप को मेडिटेट रखना होगा, अपने आप को एक रिश्ता आपका मजबूत होना चाहिए ईश्वर के साथ। इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो पायल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।